कि राजा दशरथ बैठे थे सिंहासन पे और सिंहासन पर बैठ करके एकाएक चारों तरफ से बखान होने लगा। त्रिभुवन तीन काल जग माही और भूरी भाग दशरथ सम नाही। बखान होने लगा। जब बखान होने लगा तो वहीं राजा दशरथ ने दर्पण उठाया और शीशा देखने लगे। आपके जीवन में जब आपका बखान होने लग जाए तब दर्पण देखना है। दर्पण का मतलब ये शीशा नहीं लगे, शीशा देखने। दर्पण का यहां बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है, कितना बढ़िया प्रतीक दिया है गोस्वामी जी ने। वो दर्पण में अपने आप को देखिए। क्या कौन सा दर्पण है? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अपने मन रूपी दर्पण में अपने आप को देखो कि मैं उस लायक हूं कि नहीं, जैसा संसार में हमारे लिए चर्चा हो रही है। बखान हो तब भी और निंदा हो तब भी उस अपने मन के दर्पण में अपने आप को देखो। राजा ने क्या किया? बोले राय सुभाय मोकोर कर लीना। राय सुभाय मोकोर कर लीना। राय सुभाय मोकोर कर लीना। राय सुभाय मुकुर कर लीना। राय सुभाय मुकुर कर लीना। बदन बिलोक मुकुट समकीना। बदन बिलोक मुकुट समकीना। बदन बिलोक मुकुट समकीना। बदन बिलोक मुकुट समकीना। सीख लेते चलें, सीख लेते चलें। घर के मुखिया का कर्तव्य है, मालिक का कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है कि अपना जो मालिकाना का मुकुट है, राजा का जो मुकुट है वो सम हो, पक्षपाती न हो, किसी के प्रति ज्यादा किसी के प्रति कम, ऐसा भावना होना चाहिए। कथा आपको ये सिखाएगी, हम थोड़ा इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा कथा से, लेकिन यदि आप मन लगा करके समझने का प्रयास करें तो आपको कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप ही पढ़ करके विद्वान बन जाएंगे। क्या? राजा दशरथ का बखान होने लगा। महाराज तीनों लोक में, तीनों काल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में आपके समान न कोई भाग्यशाली था, न है, न भविष्य में होने की संभावना है। राजा ने क्या किया? दर्पण लिया और जब दर्पण में अपने आप को देखा तो बदन बिलोकी हरि मुकुट समकीना। मुकुट थोड़ा तिरछा हो गया था, टेढ़ा हो गया था। और ज्यादा करके ध्यान दें, जब आप घर के मालिक बनते हैं अथवा क्षेत्र का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, एमएलए एमपी मिनिस्टर बनते हैं, उस समय पक्षपाती ये जो राज मुकुट होता है वो पक्षपाती होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे खास हैं, इनके लिए ज्यादा कर दें, ये हमारे दुश्मन, इनको प्रताड़ित कर दें। मालिक को ये नहीं होना चाहिए। सीधा किया और जो मुकुट को सीधा किया चक्रवर्ती राय जी ने, तो दिखाई क्या दिया? देखो, इतने से ज्ञान हो जाना चाहिए। ये आपको सिखा रही है, शरीर सिखा रही है आपको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपको बताएं, अगर आप इसका दुरुपयोग न करिए तो आपके साथ जितनी भी घटनाएं होने वाली हैं आपके शरीर आपको पहले ही बता देगा। राजा दशरथ ने जब अपने मुकुट को सीधा किया तो ज्यों सीधा किए तो कान के बगल के बाल थोड़ा सफेद हो गए थे। बोले श्रवण समीप भय शीत के श्रवण समीप भय शीत के
सवन समीप भये सित के मन हो जरठ पन असरूप देसा। अरे मन हो जरठ पन असरूप देसा। मन हो जरठ पन असरूप देसा। कान के बगल के बाल थोड़ा सफेद दिखाई दिए। राजा दशरथ को एक कान के बगल के सफेद बाल ने मानो उपदेश दे दिया कि हे राजन, अब कितनी बार आप मुकुट को सीधा टेढ़ा करते रहोगे। अब इस मुकुट को उतार करके और ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र राम के सर पे रख करके और भजन करिए। बोले चौथे पनडरी पर अरे कानन जाही। ध्यान देना, इसीलिए राजा को कभी परेशानी नहीं आती है। हम लोग कहते हैं कहो 12 रास में पूरा दुनिया है, उसी रास में किसी के ऊपर शनि की 7.5 है, वो परेशान हो जा रहा है। और जो बड़े लोग हैं उनको 7.5 नहीं परेशान कर पाती है। क्यों? केवल सारा ग्रह दोष नक्षत्र गरीबी के लिए है। कारण क्या है? राजा का भी जन्म होता है तो राजों के ऊपर तो कभी 7.5 आ जाए, इनके ऊपर उबई नहीं करती है। क्यों नहीं आती है? बोले चौथे पनडरी पर अरे कानन जाही। वो सब नियम जानते हैं। एक आदमी था, कपड़े का धंधा करता था। धंधा थोड़ा कमजोर हो गया। गए एक विद्वान के पास, कहे महाराज जरा देख लेते, हम इन दिनों बहुत परेशान हो रहे हैं। देखा पंचांग खोल करके, कहा रे राम राम, आपके ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है। तो कहा क्या करूं? कहा काला हाथी किसी साधु को, किसी विद्वान को दान कर दो। अरे कहा महाराज हम गरीब आदमी हैं, हाथी दान करने की स्थिति होती तो आपके पास आते कुंडली दिखवाने। तो महात्मा जी ने कहा तो काला घोड़ा ही खरीद करके किसी योग्य को दान कर दो। कहा सुनते कम हो, क्या कह रहा हूं, गरीब आदमी तो कह रहे हो काला घोड़ा दान कर दो। तो कहा फिर काली गाय खरीद करके किसी योग्य साधु को अथवा विद्वान को, ब्राह्मण को दान कर दो। कहा बड़ा नाम सुन करके आपके पास आया था, लेकिन आप तो मजाक कर रहे हो, अब हम जा रहा हूं यहां से। कहा क्या हुआ? कहा कह रहा हूं कि हम गरीब आदमी हूं, तो आप कह रहे हो कि काली गाय दान कर दो। कहा सुनो सुनो, एक काम करिए। कहा क्या? कहा कच्चा सूत लाओ, अपनी बराबर नाप के उसका दुगना करके काले रंग में रंग करके ये करके पीपल के पेड़, तब तक वो जाने लगा उठ करके। कहा क्या फायदा, आपके पास आए इतना बड़ा विद्वान, आपका नाम सुने थे, आप बता रहे हो ये करो वो करो। कहा सुनिए। कहा क्या? कहा अब जाकर के घर में मस्ती से मस्त रहिए, कब कोई आपको कुछ करना उड़ना नहीं है। कहा क्यों? अब शनि की 7.5 क्या हुई? कहा जब तुम इतने दरिद्र हो कि काला सूतो नहीं खरीद पाओगे तो शनि तुम्हारा बाल उखाड़ने आएंगे। तो मस्त रहो, अब तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। डरता कौन है, धर्म को मानता कौन है? जो बड़ा होता है, जिसको भगवान कृपा किए रहते हैं। जो राजा दशरथ के कान के बगल के बाल हैं, उन्होंने माने उपदेश दिया, माना हूं जरठ पन अरे अस उपदेशा। अरे राजन सावधान हो जाओ, अब इस राज मुकुट को अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र के मस्तक पर लगा करके और भजन कर लीजिए। और हमारे आपके जीवन का परम लक्ष्य है, परम कर्तव्य है क्या? कि राम का राज्याभिषेक हो जाए। राम का राज्याभिषेक मतलब आनंद का राज्य हो जाए। अब ये गए कहां? वशिष्ठ जी के पास। और वशिष्ठ जी के पास जाकर के कहा महाराज मेरे विचार में आया है कि मैं राम का राज्याभिषेक कर दूं। तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने पंचांग खोल करके देखा और कहा कि सुनु नृप जासु अरे विमुख पछताही और जासु भजन बिनु जरनी न जाही। ध्यान दे। और कहे
गुरुदेव भगवान वशिष्ठ करें कि जासो भजन बिनु जननी न जाही। पैसा चाहे जितना कमा लो, चाहे जितने बड़े पद पे पहुंच जाओ, चाहे जितना बड़ा परिवार बना लो, चाहे जितना बड़ा समाज बना लो, लेकिन जासु भजन बिनु हर जननी न जाही। चाहे कोई हो, बिना उनके भजन का अगर सोचे कि हृदय की जलन मिट जाए तो मिट नहीं सकती, चाहे जो भी करना हो कर लो। वशिष्ठ जी से कहा महाराज मुहूर्त निकालें, तो वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाल करके बताया। आप लोग भी जान अपने जीवन में कहा क्या, कहा बेगी विलंबो न करिय नृप साजिय सबुई समाज। अरे सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुबरा। हमारे आपके जीवन में आनंद का राज जब भी आ जाए, बोले सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुबरा। शुभम सुशीघ्रम। कथा सुनना है, जल्दी से जल्दी प्रयास करो कि सुन ले। भगवान का भजन करना है, जल्दी से जल्दी प्रयास करो कि उसको शुरू कर दो। तो प्रसन्न हो गए राजा दशरथ और गए अपने जो सलाहकार हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, उन लोगों से कहा। सब के सब लोग प्रसन्न हो गए और कहा महाराज ऐसा बढ़िया सुंदर अवसर कब आएगा कि मेरी आंखें धन्य हो जाएंगी। भगवान राम को राजा, जानकी जी को महारानी के रूप में दर्शन करके हम लोग तो धन्य हो जाएंगे। अब तो जितने लोग हैं अवध के नर नारी सब खुशी में मस्त हो गए। और ध्यान देना, हमारे आपके जीवन में जब आप संकल्प केवल बनाएंगे कि आनंद का राज्य हो जाए, तभी आपको आनंद आ जाएगा। चारों तरफ जब सजावट होने लगी, बंदरवार ध्वज पताका, बोले सुनत राम अभिषेक सुहावा। सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज कहा गह अवध बंधावा। बाज अवध बंधावा। राम सिया तन सगुन जनाए। राम सिया तन सगुन जनाए। हर कहि मंगल अंग सुहाए। हर कहि मंगल अंग सुहाए। हर कहि मंगल मंगल सुहाए। हर कहि मंगल अंग सुहाए। अब ये हो गया कि राम का राज्याभिषेक होगा। सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। तो भगवान राम के दाएं अंग फड़कने लगे, जानकी जी के बाएं अंग फड़कने लगे। स्त्रियों का जब बायां अंग फड़के तो जानो कि शुभ समाचार मिलने वाला है, खुशखबरी आने वाली है। और पुरुष का दायां अंग अगर फड़के तो जानो कि कोई बढ़िया समाचार, बढ़िया खुशखबरी मिलने वाली है। और अगर उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाएगा। क्या? स्त्रियों का अगर दायां अंग फड़कने लग जाए तो जानो कि कोई न कोई खराब समाचार मिलने वाला है। तो क्या करें, कुछ भगवान का नाम जप लें, कुछ गऊ को, ब्राह्मण को, साधु को, भक्त को दान पुण्य कर लें, कम हो जाए। और पुरुष का अगर बायां अंग फड़कने लग जाए तो जान लो कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। जरा सावधानी पूर्वक समझिएगा। हम लोगों के अगर जैसे दाहिना हाथ या दाहिना कुछ खुजला गया, दाहिनी गदोरी में अगर थोड़ा खुजला, कहो आज कुछ मिलने वाला है क्या यार, पैसा वैसा मिले क्या? दाहिनी गदोरी बहुत बार खजुआ रही है। लेकिन इनका बोले राम सिया तन सगुन जनाए। और फरक ही मंगल अंग सुहाए।
दोनों का, सीता जी का बायां अंग, राम जी का दाहिना अंग फड़क रहा है। और कहा पुलक सप्रेम, ये हुआ कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, सीता जी का राज्य, सीता जी महारानी बनने वाली है। तो राम जी का दाहिना अंग फड़कने लगा, जानकी जी का बायां अंग फड़कने लगा। आपस में दोनों लोग विचार कर रहे हैं। तो भगवान राम के आंख में आंसू आ गए। क्यों? खुशी के समय में आंसू। तो भगवान ने अपने आंख के आंसू को पोंछ लिया। जब देखा सीता जी की तरफ, तो सीता जी के आंख से आंसू गिर रहे हैं। राम जी ने कहा, सीता क्यों रो रही हो? तो सीता जी ने कहा कि आपने अपने आंख के आंसू को पोंछ लिया, तो आपके आंख से आंसू नहीं गिरा क्या? हम भी देख रहे हैं। आप क्यों, आपके आंख से आंसू क्यों गिर रहे हैं? हाँ, ये जो सगुन हो रहा है, ये सगुन क्यों हो रहा है सीता जानती हो? हाँ महाराज जानती हूँ। क्या? पैसा मिल जाएगा, राजा बन जाऊंगा? कहा ना। कहा पुलकी सप्रेम परस्पर कहि, पुलक सप्रेम परस्पर कहि, भरत आगमन सूचक कहि, भरत आगमन सूचक कहि, भरत सरिस प्रिय को जग माही, भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहई सगुन फल दूसर नाही, इहई सगुन फल दूसर नाही, अरे इहई सगुन फल दूसर नाही, इहई सगुन फल दूसर नाही, इहई सगुन फल दूसर नाही। ये सगुन है। भरत भी आएंगे। अब सजावट हो रही है। जितने भी देवता हैं, हमने उस दिन बताया ना कि कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा का नाम, असली नाम बताया था ना। जो कहे थे कि गुणावती हैं सुमित्रा, इनके हाथ में बड़ी कला है, इसलिए इनका असली नाम गुणावती है। एक और प्रमाण मिल गया। बोले चौके चारू सुमित्रा पूरी, चौक सजा रही है सुमित्रा। इसलिए कहता हूं कथा सुनिए, कथा सुनिए। अवधवासी देवताओं की पूजा कर रहे हैं कि हे भगवान जल्दी से जल्दी भगवान का राज्याभिषेक हो जाए। भगवान की नहीं पूजा कर रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं। देवता अलग है, ध्यान देना, भगवान अलग है। देवताओं की पूजा कर रहे हैं अवधवासी कि जल्दी से जल्दी राम का राज्याभिषेक हो जाए। लेकिन देवता क्या कर रहे हैं? देवता जाकर के मैया सरस्वती को मना रहे हैं। बोले ऊंच निवास नीच कर तूती, और ये देखी न सकहीं पराई विभूति। कहने को तो देवता हैं, लेकिन इनकी आदत कैसी है? ये जा करके सरस्वती मैया को मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? हे मां, ऐसा कृपा कर दीजिए कि राम का राज्याभिषेक न होने पावे, बल्कि इनका वनवास हो जाए। अवधवासी पूजा कर रहे हैं कि राम का राज्याभिषेक हो जाए, और देवता ये मना रहे कि इनका वनवास हो जाए। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, अरे मां तू करिए सोई आज, हरे राम जाहि बन राजु तजी, हो सकल सुर काज।
देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि राम का वनवास हो जाए, इनका राज्याभिषेक न होने पावे। अब हुआ क्या कि जब ज्यादा प्रार्थना किया तो सरस्वती मैया प्रसन्न हो गई और सरस्वती जी ने सोचा कि चलो वनवासी बन जाएंगे तो सबको दर्शन देंगे, थोड़ा पुण्य हमको भी मिल जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी ने इनका जो विशेषण है बदल दिया। महासरस्वती को कहा कि ये ग्रह दशा बनकर के आ रही हैं। कहां? अयोध्या में। और जब अयोध्या में आई, कौन? वो ज्ञान की अधिष्ठात्री महासरस्वती। तो अवधवासी के मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं डर के मारा। कहां गई हैं? नाम मंथरा मंदमति। ध्यान दें, समझते चलें, कथा सुनते रहें और अपने जीवन में इस बात को समझते चलें, समझते चलें। जब विपत्ति आती है, दुख आता है, ग्रह नक्षत्र खराब होता है तो सबके ऊपर वो असर नहीं डालता है। बात समझ में आ रही है? जैसे ठंडी ज्यादा बढ़ जाए तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, जैसे जो जवान हैं उनको ठंडी क्या कर पाएगा, उनको तो और मजा आएगा। ठंडी वही है, लेकिन उस ठंडी जो वृद्ध हैं उनको तो जानों के काल बन करके आ रही है, लेकिन जो जवान हैं उनको तो मौज आ जाएगा। ऐसे ही हमने तुच्छ उदाहरण दिया, छोटा उदाहरण दिया। ऐसे जब विपत्ति आती है, ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो सबको दुख नहीं दे पाते, दुख देते किनको है? ध्यान देना, देवताओं ने प्रार्थना किया महासरस्वती की कि जाकर के ऐसा करिए कि राम का वनवास हो जाए। और वो ज्ञान की अधिष्ठात्री महासरस्वती जब आती हैं भूमंडल में और भूमंडल पे आकर के अवध प्रांत में जब प्रवेश करती हैं तो इतने अवधवासी हैं, किसी अवधवासी के मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, ये डर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनका मन भगवान में लगा हुआ है। हमारे आपके जीवन में अगर ये गुण आ जाए, अगर हमारा आपका मन भगवान के श्री चरणों में केवल लग जाए, बस दुनिया की कोई विपत्ति आपको परेशान नहीं कर पाएगी। ध्यान देना, जिसके परिवार में भूत पकड़ता है, प्रेत आता है, डाकनी, साचनी, निशाचनी ये आती हैं, एक कारण बता दे रहा हूं, विशेष रूप से बता दे रहा हूं। ये अभिमान मत समझिएगा, कहीं कितना भी भयानक से भयानक प्रेत रहता हो, हमको कहिए हम वहीं रहेंगे। अच्छा, कहां उदाहरण ज्यादा बताऊं? शुक्ला जी भी जानते हैं, राजकुमार त्रिपाठी भी जानते हैं, हमारे जो यजमान हैं, और मित्रेश द्विवेदी भी जानते हैं। हम जहां रहते हैं झूसी में, मेन रोड पे, और एक बहुत पुराना ब्रह्म बाबा का है स्थान, ब्रह्म है, वहां डर के मारा कोई रहबा ही नहीं करता था। बड़े सस्ते में दिया, हम भी लेके उसी में रह रहे हैं, और ब्रह्म हमारा सेवा करता है। और वही जितने लोग हैं सब जाके मनौती मांग के प्रणाम करते हैं, सब सुबह शाम जल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनका अपमान करते हैं, लेकिन हमको परेशान नहीं कर पाते। एक बात बताना चाह रहा हूं, जब भी आपके अंदर दोष प्रवेश करेगा, प्रेत आएगा, भूत आएगा, डाकनी, साकनी, पिशाचनी आएंगी, कब आएंगी? दो कारण से आएंगी। या तो आपके घर में भगवान की पूजा नहीं होती रहेगी तो प्रेत प्रवेश कर जाएगा, अपने आप से। तब झराइए, फुकाइए, कई दाना भूत इधर गया, कई दाना उधर गया, अब झराइए। और दूसरा, जब आप अपवित्र अवस्था में रहेंगे तब आपके अंदर ये दोष गुण घुस जाएगा। भोजन कर लिए, मुंह धोबई नहीं किए, जूठे मुंह सो गए तो रात में उल्टा पुल्टा सपन हम देखेंगे। पवित्रता से रहोगे तो न प्रेत, न भूत, न डाकनी, न साक